Good morning dear students. Let's continue our chapter number 6, combustion and flame. In the last video we have studied about the three major zones of a flame. The first one we have discussed, that is the innermost zone. Okay, now come to the second one, that is the middle zone. In the middle zone there is no enough air for complete burning. Burning means combustion. Okay, for the complete combustion there must be enough oxygen or enough air. Okay, so there is not enough air, that's why burning is not complete. ठीक है, यहाँ पे इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए जो कंबशन होता है वो भी कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, इनकम्प्लीट होता है. पार्शियल और इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर. ठीक है, जो वैक्स वेपर थी उसका क्या होता है, पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट कंबशन. क्यों नहीं होता कंप्लीट? क्योंकि इनफ एयर ही नहीं है. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, जब ये केमिकल चेंज है तो फिर इसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होगा ही. तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में. कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिलीज हो जाती है. ठीक है, अब ये कार्बन पार्टिकल्स आगे क्या होते हैं, ये हॉट हो जाते हैं ना. कार्बन पार्टिकल्स बिकम हॉट एंड एमिट येलो लाइट. कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने हॉट हो जाते हैं कि ये येलो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं. ठीक है, और ये जो येलो लाइट होती है यही क्या करती है, इस फ्लेम को ल्यूमिनस बनाती है, लाइट गिविंग बनाती है. ठीक है, लाइट गिविंग मीन्स जब लाइट्स चली जाती हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाता है तो हम कैंडल जलाते हैं, उससे क्या होता है, पूरे रूम में हमारे रोशनी हो जाती है. ठीक है, तो वो इतनी ल्यूमिनस होती है कि उसके कारण हम अदर ऑब्जेक्ट्स भी इजीली देख पाते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सो फ्लेम बिकम ल्यूमिनस और लाइट गिविंग. Okay, the carbon particles leave the flame as smoke and soot. कार्बन पार्टिकल्स जब वो जल जाते हैं उसके बाद वो फ्लेम को किस तरीके से लीव करते हैं, या तो स्मोक की फॉर्म में या फिर सूट की फॉर्म में. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम, दैट मीन्स द मिडल जोन, इज मॉडरेटली हॉट. ठीक है, ये मॉडरेटली हॉट होता है. इनर मोस्ट जोन लीस्ट हॉट होता है. ठीक है, ये वाला मॉडरेटली हॉट है. दैट मीन्स जो आउटर मोस्ट होगा वो सबसे ज्यादा हॉट होगा. इज इट ओके? नाउ हियर इज एन एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम. ठीक है, हम कार्बन पार्टिकल्स की प्रेजेंट को चेक करेंगे. कैसे कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न, जो कि पूरी तरीके से बर्न नहीं हुए हैं. ठीक है, तो उन अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स के लिए हम चेक करेंगे कि वो ल्यूमिनस मिडल जोन जो है कैंडल फ्लेम का, उसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है. ठीक है, सो द थिंग्स नीडेड आर अ कैंडल, अ मैच बॉक्स, अ कैंडल स्टैंड, अ ग्लास लाइट एंड अ पेयर ऑफ टंग्स. Okay, what we have to do for this activity, we will take a candle and fix it on the candle stand, then we light it. Okay, when we get the steady flame from the candle, then we hold the glass light by a pair of tongues. Okay, and keep this glass light on the middle zone of the candle flame. Okay, remain in this condition for 10 seconds approx. Then after 10 seconds, what will we observe? We will observe a circular blackish ring on the glass slide. Okay, हमने क्या किया, हमने कैंडल को लाइट करके कैंडल स्टैंड पे फिक्स किया और उसकी जो मिडिल जोन है, यानी कि जो आपका येलो, ब्राइट येलो कलर का जो ल्यूमिनस पार्ट है इस फ्लेम का, उसके ऊपर इस ग्लास लाइट को रख दिया. ठीक है, आप 10 सेकेंड में ही क्या है ऑब्जर्व करोगे कि उस पर एक ब्लैक कलर की रिंग बन गई है. ठीक है, ये ब्लैक कलर की रिंग बेसिकली किसके कारण बनी है, इसी अनबर्न कार्बन पार्टिकल के कारण. ठीक है, जो कार्बन पार्टिकल पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ वो जाके इस ग्लास लाइट पे डिपॉजिट हो जाता है. ओके, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास लाइट एंड इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल present in the luminous middle zone of a candle flame. Okay,
Now the third and the last zone of the candle flame is the outermost zone. Okay, it is the outermost zone. That's why it is surrounded by plenty of oxygen, or you can say plenty of air. So plenty of air, oxygen present around it. Okay, if plenty of oxygen is present, that means combustion will be complete. Okay, there will be a complete combustion, or we can say complete burning. So complete burning of wax vapor takes place. Okay, now as we know that there is complete burning of wax vapor, that means there will be the highest temperature in the flame. So this zone is called the hottest zone of the flame. Okay, it is quite thin and non-luminous, बहुत पतली लेयर होती है और ल्यूमिनस भी नहीं होती, यानी लाइट भी प्रोड्यूस नहीं करती. ठीक है. Now the blue zone. What is blue zone? At the base of the wick. Wick means cotton thread. Okay, तो जो cotton thread होता है उसके बेस पे यानी कि इस जगह पे ब्लू जोन हमें ब्लू कलर की फ्लेम नजर आती है. क्यों नजर आती है? एन ऑक्सीजन रिच पार्ट इज प्रेजेंट हियर. सो कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू कलर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एयर से सराउंडेड है, रिच ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है. ठीक है, और इसीलिए हम इस पार्ट को ब्लू जोन कहते हैं. ठीक है, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स क्या होता है, वन. ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में ऑक्साइड किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से. तो कितनी ऑक्सीजन है, एक सिंगल ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, CO. जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन हैं, 2, तो हम क्या बोल रहे हैं, डाइऑक्साइड. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, CO2. ठीक है, बट लीव इट, रिमेंबर दिस दैट CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड. Okay, now again an activity is given in your book to show that the non-luminous zone is the hottest part of a candle flame. Which one is the non-luminous zone? The outermost zone. Okay, so for this activity the things needed are a candle, a candle stand, a matchstick, a thin copper wire and a pair of tongs. Okay, so now what we have to do in this activity, we will again take a candle and fix it on the candle stand, then light it and hold a copper wire using a pair of tongs. Okay, then keep its one end on the non-luminous zone of the candle flame. Okay, now after some time what we will observe that this end will become hot and red in color. ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले कैंडल ली, उसको कैंडल स्टैंड पे फिक्स किया, उसे लाइट किया और अ पेयर ऑफ टंग से कॉपर वायर को होल्ड किया, उसको ला करके इसके नॉन ल्यूमिनस जोन के ऊपर रख दिया. ठीक है, थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहोगे तो उसके बाद आप क्या देखोगे, ये कॉपर वायर आपका गर्म हो जाता है एंड ये वाला एंड जो है ये रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा कि जो हॉटेस्ट पार्ट होता है इस फ्लेम का वो कौन सा होता है, ये आउटर मोस्ट. ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वेशन इज द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट. ओके, नाउ as we proved that the non-luminous part of the candle flame is the hottest part, so this property is used by the goldsmith also. What he does, he use a metallic pipe and blow the air through the pipe. goldsmith क्या करता है, उसका जो metallic pipe है उससे एयर ब्लो करता है और इसके ऊपर की जो हॉट एयर है उसको किसकी तरफ डाइवर्ट कर देता है, उसके गोल्ड और जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी तरफ. ठीक है, उस एयर से वो जो मेटल होती है वो भी गर्म हो जाती है और फिर वो उनको जो भी शेप उसे देनी होती है वो दे देते हैं.